फिल्म ओपनिंग होने पर ही हमें बताया जाता है कि ये कहानी अभी 2016 में है और तभी एक गाड़ी आके सुनसानी जगह पर रुकता है। उस गाड़ी में से एक इंसान निकलता है जो कि जख्मी होता है और वो जाके एक जगह पर बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगा। उसके बाद हम फ्लैशबैक में 1968 को जाते हैं और तब हम जाते हैं एक लोकल शराब बनाए हुआ ठेका में, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बच्चा बहुत ही अच्छा शराब बनाता है। कि तभी हम देखते हैं कि कुछ आंदोलनकारी वहां पर आके पहुंचते हैं और ये प्रोटेस्ट करते हैं कि जो लोकल ब्रूअरी है लोकल ड्रिंक्स का उसे बंद करना चाहते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि गांधी और सत्या जो कि चाइल्डहुड फ्रेंड है वो एक सट्टेबाजी खेलते हैं और उस सट्टेबाजी में कुछ चीटिंग के कारण झगड़ा होता है, लड़ाई होता है जो कि पंचायत तक जाता है। पंचायत में गांधी का पापा आता है और वो सबसे माफी मांगता है कि आगे से गांधी कभी भी सट्टेबाजी नहीं खेलेगा। घर पे लेके पिताजी उनकी बहुत ही पिटाई करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि गांधी खुद को एक बॉक्सिंग मैच के लिए प्रिपेयर करता है और वो जाके वो बॉक्सिंग रिंग में पहुंचता है कि तभी उसका नींद टूट जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो हम पहली बार असली गांधी को हम जानते हैं, जो कि एक एवरेज नॉर्मल स्कूल टीचर होता है जिसके सोसाइटी में बहुत सारे रिस्पेक्ट होते हैं, लेकिन उसका लाइफ बोरिंग होता है। उसके वाइफ और उसके ससुर जी जो है उसको गांधीवादी बना के समाज में चलने चाहते हैं और ये गांधी भी बिना हिचकिचाहट के वो सब मान के चलता है, लेकिन उसके अंदर एक थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है कि वो और एक जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन सबसे डर के वो ऐसा जिंदगी जी रहा होता है। गांधी अपने जन्मदिन पर मंदिर में जाता है प्रसाद करने के लिए कि तभी उसे एक भिखारी ये बताता है कि उसने अपना पहला 40 साल जो है एक बोरिंग एवरेज इंसान की तरह जी लिया है और उसे मरने के बाद कोई भी याद नहीं रखेगा। ये बात गांधी जाके रात में सोचता है कि तभी उसके वाइफ ये बताती है कि वो अगले दिन कहीं जाना है और वो एक दिन के लिए वो बाहर रहेगी अपने बच्चे के साथ। गांधी ये बात सुन के बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसका जो एक्चुअल बर्थडे पार्टी है वो तो कल से शुरू होगा। गांधी अगले दिन एक नया कपड़े का परचेज करता है और दारू पीने के लिए चल जाता है। वो सारी चीजें करता है जो कि उसका वाइफ नॉर्मली उसे अलाउ नहीं करता है। बार में उसे एक अपना पुराना स्टूडेंट मिलता है जो कि बार ओनर होता है। ये बात सुन के वो बहुत ही खुश हो जाता है और ये अपने सर को विश पूरा करने के लिए वो ये बोलता है कि आप जितना शराब आपको पीना है आप पी सकते हैं। बार में जोरदार पार्टी करने के बाद गांधी का और एक विश होता है। वो बहुत दिनों से सट्टेबाजी नहीं खेला है और वो सट्टेबाजी खेलना चाहता है। ये सुनकर उसका स्टूडेंट रॉकी जो होता है वो बोलता है उसके पास और एक ऑप्शन है जहाँ पर वो सट्टेबाजी खेल सकते हैं। रॉकी गांधी को लेके अपना और एक बार में लेके जाता है। वहाँ पर रॉकी अपने पिताजी से गांधी को मिलाता है और वो एक दूसरे के साथ सट्टेबाजी खेलना शुरू कर देते हैं। सट्टेबाजी खेल के बाद रॉकी के पापा और गांधी जी एक दूसरे से बात करते हैं। रॉकी के पापा गांधी को पहचान लेते हैं उसके फेस पर हुआ स्कार देख के कि ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। गांधी बहुत ही खुश हो जाता है अपने बचपन का दोस्त सत्या से बहुत दिनों के बाद मिलने के बाद। रात में पार्टी करने के बाद गांधी का नींद अगले दिन तकरीबन दोपहर को आँख खुलती है। वो भी सत्या के घर में होता है। आँख खुलने के बाद वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे अब पता चल चुका होगा कि उसका वाइफ जो है अभी घर में आके पहुंच चुका होगा। वो पहले अपने स्कूटर के लिए जाता है जो कि हो चुका होता है। सत्या गांधी को लेके उसके घर पे पहुंचता है। गांधी अपने घर पर पहुंचने के बाद ये देखता है कि उसका वाइफ बहुत ही वरीड होता है उसके लिए। उसका वाइफ उसे देख के बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में उसे ये पता चलता है कि गांधी के पॉकेट में बहुत सारे पैसे हैं। गांधी पिछले रात शराब भी पिया था। वाइफ को ये बात पता चलने पर वो फूट फूट के रोता है क्योंकि उसके फैमिली में अब तक किसी ने शराब को हाथ भी नहीं लगाया था और गांधी अब शराब पी चुका होता है। गांधी का वाइफ और सत्या में एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है जिसमें गांधी का वाइफ सत्या को एक चाटा मारता है। गांधी वहां पर पहुंच के अपने वाइफ को एक चाटा मारता है और सत्या को समझाकर उसके घर में भेज देता है। गांधी जब अपने घर पे रिटर्न आता है तो उसका वाइफ उसके ऊपर बहुत ही नाराज होता है चाटे को लेकर और वो अपने बच्चे के साथ वहां से निकल जाता है। गांधी अपने ससुराल जाके उसके वाइफ को बहुत बार समझाने की कोशिश करता है कि उससे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, लेकिन वो आगे से कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाए। उसका वाइफ उसे माफ नहीं करती, लेकिन फिर भी गांधी हार नहीं मानता है। वो बहुत बार जाके वहां पर समझाने की उसे कोशिश करता है, लेकिन जब एक दिन वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि उसका ससुराल का घर का गेट लॉक होता है। उनके पड़ोसी से पूछने पर यह पता लगता है कि वो सब घर छोड़ के वहां पर कहीं चले गए हैं, लेकिन कहां पर गए हैं वो पता नहीं चला है। सत्या बहुत जगह पर ढूंढता है लेकिन उनका आता पता कुछ नहीं मिलता है। वो बहुत ही सैड हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो उस शहर को छोड़ के दूर चला जाएगा। गांधी शहर छोड़ने वाला ही होता है कि उसे जाकर सत्या रुकवा देता है। सत्या उसे अपना अड्डे पे ले जाता है। गांधी वहां पर पहुंच के बहुत सारे शराब पीने लगता है अपना गम को कम करने के लिए। बातों बातों पर गांधी सत्या को एक बिजनेस आइडिया देता है जिससे वो उसका बिजनेस जो है बड़ा कर सकता है।
सत्या लोकली शराब बनाता है और उसे चोरी में सेल करता है। गांधी का आइडिया ये था अगर उसे वो ब्रांडिंग करके सेल करे तो स्टेट लेवल पर वो लीगली सेल कर सकता है, जिससे उनका सेल और मुनाफा बहुत ही बड़ा हो जाएगा। सत्या को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो गांधी को और एक प्रपोजल देता है कि अगर बिजनेस पार्टनर की तरह अगर वो ज्वाइन करना चाहता है तो दोनों इस बिजनेस को बहुत ही बड़ा कर सकते हैं। गांधी को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो जानता है कि ये करने पर उसे बहुत सारे पैसे और वो जिंदगी जी पाएगा जो अब तक वो जिया नहीं है। तो वो दोनों साथ में बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कुछ साल में उनका शराब का कंपनी बहुत ही बड़ा हो जाता है। वो लाखों और करोड़ों में मुनाफा कमाने लगते हैं। लेकिन गांधी के अंदर अभी भी वो खोखलापन था, क्योंकि वो अपना वाइफ और बेटे को मिस कर रहा होता है। सत्या गांधी को ये हमेशा दिलासा देता है कि उसका फैमिली गांधी का फैमिली भी है, उसका बेटा गांधी का बेटा भी है। उनका बिजनेस अभी छोटा से बड़ा हो चुका होता है, तो जायज सी बात है कि उनका कॉम्पिटिटर और दुश्मन भी बढ़ गए होंगे। और ऐसा ही उनका एक दुश्मन उनके ऊपर एक बार अटैक करता है, लेकिन उस अटैक में गांधी कैसे भी करके रॉकी और सत्या को बचा देता है। उस अटैक के बाद वो जो गैंग उनके ऊपर अटैक किया होता है, गांधी उन्हें चुन चुन कर ढूंढ कर मार देता है। उसके बाद उनके सारे राइवली और कॉम्पिटिटर और एनिमी के दिमाग में इन लोगों का एक इम्प्रेशन जम जाता है कि ये बहुत ही डेंजरस है। सत्या को उस अटैक में एक झटका लगा था। उसने मौत के इतना नजदीक आकर जिंदगी और मौत के अंदर का फर्क उसे पता लग गया था, इसलिए वो एक रिलीजियस इंसान बन गया था। वो गांधी को समझाने लगा कि वो जो बिजनेस कर रहे हैं इसमें बहुत सारी जिंदगी बर्बाद हो रही, उन्हें अब एक नया बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा जिससे वो सोसाइटी का कुछ अच्छा कर पाए। गांधी सत्या को ये समझाने लगा कि लीगली कुछ कोई करके बड़ा नहीं बना है, वो उन्हें थोड़ा बहुत इलीगल बिजनेस तो करना ही पड़ेगा। उनका छोटा सा बिजनेस अब बड़ा हुआ है, इसे और बढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने जिंदगी भर एवरेज जिंदगी जी है, अभी कुछ उन्हें बड़ा करने का मौका मिल रहा है, इतिहास रचने का। अभी वो पीछे नहीं हट सकते। गांधी ने सत्या को ये प्रॉमिस करा कि जब तक वो जिंदा है उसका बेटा को कोई भी नहीं छू सकता। गांधी अपना जान देने के लिए भी रेडी है उसका बेटे के लिए। अगले कुछ दिनों में गांधी और सत्या का बिजनेस को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। गवर्नमेंट ये अनाउंस करता है कि अब से इंडिपेंडेंट शराब के कंपनी सारे बंद होने वाले हैं। कुछ ही शराब के कंपनी जो कि गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा सैंक्शन है, वही शराब सेल कर पाएंगे। गांधी के दिमाग में अब एक आइडिया आया। उसने सोचा कि अभी जो पॉलिटिकल ग्रुप पावर में है उनमें से अगर एक करप्टेड नेता को पकड़ के अगर पैसा दे के उनका टेंडर पास किया जाए तो तभी वो लीगली शराब सेल कर सकते हैं। उनके गैंग में एक ऐसा लड़का था जो कि अभी एक नेता को जानता था जो उस पॉलिटिकल ग्रुप में था, और उसने गांधी और सत्या और उस नेता के बीच में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाया। उस मीटिंग में आया हुआ नेता का नाम था ज्ञानम। कुछ ही देर गांधी और सत्या के साथ बात करने के बाद ये पता चला कि ज्ञानम उनका बचपन का दोस्त है जिसके साथ वो सट्टेबाजी खेल रहे थे। ज्ञानम को गांधी ने एक ऑफर दिया, अगर वो उनका टेंडर वो पास करवा देता है तो उस कंपनी का 25% उसे वो देगा। ज्ञानम इस बात पे खुश हो जाता है और कैसे भी करके वो टेंडर पास करवा देता है। उसके बाद सत्या और गांधी पीछे मुड़ के नहीं देखे, उनका प्रॉफिट मार्जिन और सेल सालों साल बढ़ता गया। कहानी अब चली जाती है 2008 को। 2008 में हम ये देखते हैं कि ज्ञानम उस एरिया का एमएलए बन चुका है और उनका बिजनेस भी बहुत ही बड़ा हो चुका होता है। गांधी और सत्या का बिजनेस इतना बड़ा होने पर पुलिस डिपार्टमेंट को भी उनके ऊपर शक होता है। पुलिस डिपार्टमेंट से एक आईएएस ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट से एक परमिशन लाता है कि वो उनके बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगा। ज्ञानम को ये बात पता चलने पर वो गांधी को बताता है कि एक आईएएस ऑफिसर है जो उनके बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगा। अगर वो सब पकड़ा जाते हैं तो ज्ञानम का आगे मिनिस्टर बनेगा जो प्लानिंग है वो बर्बाद हो जाएगा और सत्या और गांधी का बिजनेस भी बर्बाद हो जाएगा। वो गांधी को ये बोलता है कि वो आईएएस ऑफिसर को मार देने के लिए। गांधी को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो अगले कुछ दिनों में वो पुलिस ऑफिसर को मार देता है। अब उनका रास्ता साफ हो चुका होता है। ज्ञानम को अब मिनिस्टर बनने के कैंपेन के लिए फंडिंग चाहिए होता है, तो वो गांधी और सत्या के सामने एक शर्त रखता है। अगर वो मिनिस्टर बन गया तो अगले कुछ सालों में सिर्फ गांधी और सत्या का कंपनी का शराब सेल किया जाएगा। और जब ज्ञानम मिनिस्टर बन जाता है तो उस शर्त पर अपना एक दावा रखता है कि अब से चीप तरीके का शराब सेल किया जाएगा। लेकिन इस बात पर सत्या एग्री नहीं करता है क्योंकि वो क्वालिटी में विश्वास रखता है और उनका जो ब्रांड बना है इससे बुरा हो जाएगा। इस बात पर डिसएग्री करता है, लेकिन ज्ञानम इस बात को इग्नोर करता है क्योंकि अभी उसे लंबा चलना था, अभी उसे वो चीफ मिनिस्टर बनना था, तो इसलिए उसे गांधी और सत्या का हेल्प चाहिए था। अभी कहानी मूव हो जाता है 2016 तक। 2016 में सत्या और गांधी का शराब का कंपनी एक अवार्ड विनिंग कंपनी बन जाता है। उनका बिजनेस अब बहुत ही बड़ा बन चुका होता है। ज्ञानम गांधी और सत्या की मदद से अब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन जाता है। ज्ञानम चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उसे अब सत्या और गांधी का मदद का जरूरत नहीं होता है, इसलिए वो एक अपना बेइज्जती का रिवेंज लेने के लिए सत्या और गांधी का कंपनी को लीगली शराब बेचने में बंद कर देता है।
सत्या और गांधी ज्ञानम के पास जाते हैं उसे पूछने के लिए कि वो ऐसा क्यों किया, लेकिन ज्ञानम उन्हें इंसल्ट करके वहां से भेज देता है। इसके बाद सत्या बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि उसका कंपनी अभी बंद होने वाला होता है। लेकिन गांधी को अभी एक आइडिया उसके दिमाग में क्लिक करता है। उसे ज्ञानम का एक सीक्रेट पता है जो कि ज्ञानम को भी पता नहीं है, और वो सीक्रेट को यूज करके उसे मैनिपुलेट करता है। गांधी ज्ञानम को एक वीडियो भेजता है और उसे ये बोलता है कि ये वीडियो अभी ब्रेकिंग न्यूज बनने वाला होता है। ज्ञानम वो वीडियो को देखता है। वीडियो में ये देखता है कि गांधी गैंग मेंबर का एक बंदा जिसका नाम एंथोनी होता है, वो वीडियो में ये बोल रहा है कि ज्ञानम का वो नाजायज बेटा है और ज्ञानम ने उसे कभी इसीलिए नहीं अपनाया क्योंकि वो नीच जाति का है। ये वीडियो देखने के बाद ज्ञानम हिल जाता है। उसे पता है कि ये सच बात है। वो गांधी को फोन करके ये बताता है कि उसे अभी ऑफिस आना पड़ेगा। वो ऑफिस में आने के बाद वो सत्या और गांधी से माफी मांगता है और उनका कंपनी का लाइसेंस अप्रूव कर देता है, जिस वजह से अभी वो लीगली अपना शराब सेल कर सकते हैं। अब बहुत साल निकल जाता है। गांधी, सत्या और रॉकी का लाइफ सही तरीके से चलता है और उनका बिजनेस अभी बहुत ही बड़ा हो चुका होता है। लेकिन गांधी के अंदर अभी भी वो खोखलापन था क्योंकि वो मन ही मन अपना बीवी और बच्चे को ढूंढ रहा था। एक दिन उसे उसका गैंग मेंबर माइकल एक फेस्टिवल में लेके जाता है और वहां पर वो बोलता है कि सच्चे मन से अगर देवी से जो भी मांगो वो मिल जाता है। गांधी वहां पर डांस कर ही रहा होता है। उसके सामने एक लड़का आके उसके साथ डांस करता है। कुछ ही देर में वो लड़का गांधी से ये बोलता है कि वो उसका बेटा है और गांधी ये बात को यकीन कर लेता है और दोनों खुश होकर डांस करते हैं। लेकिन कुछ ही देर में उसका बेटा एक ऐसा काम करता है जिसे देख के गांधी हैरान हो जाता है। गांधी के साथ गया हुआ उसका गैंग मेंबर माइकल को वो शूट कर देता है और गांधी से वो ये बोलता है कि वो अब एक नया IAS ऑफिसर है और उसका अब यह मकसद है कि गांधी के एरिया में जो भी लिक्वर माफिया है उन्हें खत्म करना। गांधी के सारे गैंग मेंबर को वो एक एक करके खत्म कर देगा। लेकिन गांधी को वरीड होने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो गांधी को मारेगा नहीं, क्योंकि गांधी उसका पिता है। गांधी को वो ये भी बोलता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी पता नहीं है कि वो बाप बेटे हैं और ना वो किसी को बताएगा। उसके बाद फ्लैशबैक में हमें ये दिखाई देता है कि गांधी का वाइफ जब उसके बेटा दादा को लेकर अलग हो जाता है और अपना एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है तो वो कितना स्ट्रगल करते हैं। गांधी का बेटा दादा के दिमाग में बचपन से ही गांधीवाद का पाठ उसे पढ़ाया जाता है। उसे बचपन से ये सिखाया जाता है कि उसका फैमिली अब जो भी स्ट्रगल कर रहा है उसका कारण सिर्फ एक ही इंसान है, वो है गांधी। वो बचपन से ही अपना माइंड बना लेता है कि बड़ा होके उसके पापा से वो रिवेंज लेगा, इसलिए वो पुलिस ज्वाइन कर लेता है। पुलिस ज्वाइन करने के बाद उसका रैंकिंग टॉप हो जाता है और वो बहुत सारे मिशन सक्सेसफुली हैंडल कर देता है। तो वो रिक्वेस्ट करता है कि उसका ट्रांसफर गांधी मोहन के स्टेट पे हो जाए जहां पर शराब के माफिया डोमिनेट कर रहे हैं, और उसका गवर्नमेंट अप्रूव हो जाता है और आखिरी में उसका ट्रांसफर वहीं पर हो जाता है और वो शुरू कर देता है अपना मिशन उसके पापा से रिवेंज लेने का। उसका पापा का शराब का बिजनेस का डाउनफॉल शुरू कर देता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि गांधी गैंग का और एक इम्पोर्टेंट मेंबर एंथोनी का एनकाउंटर दादा कर देता है। ये बात रॉकी और सत्या को पता लग जाता है कि एक नया ऑफिसर आया हुआ है जो उनके गैंग मेंबर को टारगेट करके एलिमिनेट कर रहा है। वो गांधी के साथ ये डिस्कशन करते हैं कि वो पुलिस इंस्पेक्टर को जल्दी मारना पड़ेगा। उन्हें अब तक ये पता नहीं चला है कि गांधी का बेटा ही वो नया पुलिस ऑफिसर है। ये बात सुन के गांधी अपना बेटे के लिए बहुत ही चिंतित हो जाता है। उसे वो कॉल करके ये वार्निंग देना चाहता है लेकिन उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता है। वो बहुत ही गुस्से में घर में पहुंचता है, लेकिन वो जब घर में पहुंचता है तो उसका बेटा उसके लिए वहां पर वेट कर रहा होता है। उसका बेटा उसे देख के बहुत ही खुश हो जाता है और वो इमोशनल भी हो जाता है ये देख के कि उसका माँ का और उसका फोटो गांधी ने कैसे सजा के रखा है। उसके बाद वो गांधी को ये बताता है कि उसकी माँ भी और एक शादी नहीं की है, जो कि गांधी सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाता है। दादा उसे ये भी बताता है कि गांधी ये सबसे दूर रहे क्योंकि अब वो सारे शराब के माफिया में जो भी इन्वॉल्व है उनको मारने वाला है। गांधी उसका बेटा को वार्निंग देता है कि आगे जैसा गांधी वो नहीं रहा, अब वो बहुत ही बदल गया है। अगर उसके आदमी को कोई हाथ लगाएगा, चाहे वो उसका बेटा क्यों ना हो, वो पीछे नहीं हटेगा। दादा इस बात पर हंस के ये बताता है कि उसके पापा के ऊपर उतना तो विश्वास है कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो उसे हाथ नहीं लगाएगा। उसकी जान बचाने के लिए वो खुद का जान भी दे सकता है। गांधी अपना बेटा का आंच आने नहीं देगा। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि रॉकी, सत्या और गांधी उस पुलिस इंस्पेक्टर को कैसे मर्डर करेंगे उसका प्लानिंग करते हैं। अभी तक सत्या और रॉकी को पता नहीं चला है कि ये नया पुलिस इंस्पेक्टर गांधी का ही बेटा है और वहां पर गांधी ये सब चुपचाप सुनता है। फिर वो अकेले जाकर रॉकी से बात करता है कि वो जिसका मर्डर करने वाले का प्लानिंग कर रहे हैं वो कोई नहीं, गांधी का ही बेटा है। और अब गांधी को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर गांधी रॉकी को लेकर दादा के ऑपरेशन क्वार्टर में जाता है। वहां पहुंचते ही रॉकी दादा का बहुत बार समझाने की कोशिश करता है कि गांधी तुम्हारा पिता है और हम सब तुम्हारे फैमिली हैं, जो हो गया उसे भूल जाते हैं और अब से हम सब फैमिली होके रहते हैं। रॉकी के बहुत बार समझाने के बाद भी दादा नहीं समझता
और उसे आखिरी में शूट कर देता है। ये देख के गांधी हैरान हो जाता है। वो कोशिश करके भी रॉकी को बचा नहीं पाता और रॉकी भी उसके बेटे की तरह ही था। गांधी बहुत गुस्सा हो जाता है। उसके बाद गांधी और दादा में एक फाइट होता है। एक समय में दादा को मारने का मौका गांधी के पास आता है, लेकिन वो उसे नहीं मारता क्योंकि वो अभी भी अपना बेटा को प्यार करता है। उसके बाद गांधी उसके स्त्री के घर पहुंचते ही उसे सब बता देता है कि क्या क्या हो गया। अगर वो चाहता है कि उसका बेटा ना मरे तो उसे बोल दो कि यहाँ से बहुत दूर चले जाए। रॉकी का लाश उसका घर में पहुंचता है। गांधी भी वहां पहुंचता है। सत्या उसे ये बोलता है कि ये प्रॉब्लम का जड़ ज्ञानम है, उसे ही पहले खत्म करना पड़ेगा। गांधी सत्या को ये बोलता है कि वो ही उसे मारेगा। सत्या ज्ञानम को फोन करके ये वार्निंग देता है कि चाहे वो जहां भी छुप जाए उसे वो ढूंढ के कुत्ते का मौत मारेगा। गांधी अपना घर पहुंच के प्रिपरेशन कर देता है ज्ञानम का मौत का, कि तभी उसका स्त्री उसके घर पहुंच के ये बताता है कि वो चीफ मिनिस्टर ज्ञानम से बात करके आया है दादा का ट्रांसफर और कहां कर देने के लिए। गांधी को अब शक हो जाता है कि ज्ञानम को अब पता चल गया होगा कि दादा ही उसका बेटा है। वो दादा के साथ कुछ ना करे, इसीलिए वो दादा को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसे कहीं नहीं पाता। तभी उसे एक कॉल आता है कि दादा उसके पास है, लेकिन अगर उसे सही सलामत दादा चाहिए तो उसे सत्या का मर्डर करना पड़ेगा। अब गांधी के पास एक ही ऑप्शन रहता है। वो सत्या के पास जाके पहुंचता है ये बताने के लिए कि जिस पुलिस इंस्पेक्टर को वो मारने की कोशिश कर रहे हैं वो उसका बेटा दादा है। सत्या ये सुन के शॉक जाता है। सत्या वहां पर रॉकी का मर्डर वीडियो देख रहा होता है जो कि उसे एक अननोन नंबर से आया है। वीडियो को और एक बार गौर से देखने पर उसे वहां गांधी दिखाई देता है। उसे लगता है कि गांधी ने ही रॉकी को लेकर वहां अपनी बलि लगाई है अपने बेटा दादा को बचाने के लिए। उसके बाद सत्या का आदमी गांधी को मारते हैं, लेकिन उन्हें सत्या रोक देता है क्योंकि उसे यकीन है कि गांधी ये नहीं कर सकता क्योंकि रॉकी उसका बेटे की तरह ही है। लेकिन जो ये सब किया है उसे मरना ही पड़ेगा, जो कि दादा है। ये बात सुन के गांधी सत्या और उसके आदमी को ना चाहते हुए भी मार देता है क्योंकि उसके बेटे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसके बाद वो ज्ञानम को कॉल करके ये बताता है कि सत्या को वो मार चुका है, अब वो दादा को छोड़ सकता है। और उसके बाद हम फिल्म का पहला सीन में आते हैं जहां पर गांधी अपना कार को आग लगाने के बाद फूट फूट कर रो रहा होता है। दादा उसके पास आके उसे घर ले जाता है और रास्ते में जाते टाइम वो गांधी से ये बताता है कि बचपन में उनका सुंदर सा परिवार गांधी ने अपना दोस्त सत्या के लिए बर्बाद कर दिया था। उसे अब याद है कि कैसे सत्या के लिए गांधी पहली बार उसकी माँ पर हाथ उठाया था और उसी वक्त ही उनका जिंदगी बर्बाद हो गया था। दादा का ये कभी भी मकसद नहीं था उसे शराब का माफिया खत्म करना था, वो तो सिर्फ नाम का था। लेकिन उसका असली मकसद ये था कि गांधी के हाथ सत्या का मौत, जो कि उसे बरसों के बाद हासिल हुआ है। और जो वीडियो सत्या के फोन पे आया था अननोन नंबर से, वो उसी ने सेंड किया था और जानबूझकर किडनैप हुआ था। और ये किडनैपिंग का आइडिया उसने ही ज्ञानम को बताया था और उसके कहने पर ही ज्ञानम ये सब कर रहा है। पहली बार गांधी को ये लगता है कि उसका बेटा अब इतना बुरा हो गया है कि उसे अब खुद भी साफ नहीं कर सकता। वो अपना रिवेंज के जिद में इतना अंधा हो गया है कि उसका पिता का सैक्रिफाइस और प्यार समझ नहीं पा रहा है। गांधी फाइनली डिसाइड करता है कि उसे अब एक सबक सिखाना पड़ेगा। वो दादा से पूछता है कि उसकी माँ कहाँ पर है। दादा बोलता है कि घर में ही होगा। गांधी बोलता है कि वो ज्ञानम को बचपन से ही पहचानता है। गांधी जब तक जिंदा है उसके लिए वो खतरा है। वो गांधी को मारने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए उन्हें उसकी वाइफ को एक सेफ प्लेस में ले जाना होगा। लेकिन दादा जितनी बार अपने माँ को कॉल करने की कोशिश करता है उसकी माँ कॉल नहीं उठाती और उसे गांधी ये बताता है कि उसकी माँ को ज्ञानम ने किडनैप कर चुका है उनके जिंदगी बर्बाद करने के लिए। इसीलिए गांधी जैसा बोलता है वो वैसा करता है। गांधी दादा को ज्ञानम का पर्सनल क्वार्टर में भेजता है, लेकिन उससे पहले ज्ञानम को कॉल करके ये बताता है कि उसे पैसा चाहिए वो जो काम किया है उसके लिए, सत्या को खत्म करके। ज्ञानम पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है और वहां जाके वेट करता है गांधी का कॉल का, क्योंकि गांधी उसे ये बताता है कि दादा पहले पहुंच के वहां का सिचुएशन हैंडल कर देगा, उसके बाद वो वहां पहुंच के उसे मार देगा। और जैसे वहां ज्ञानम को कॉल आता है, इसका मतलब ये है कि उसको उसके ऑफिसर ये बता रहे होंगे कि गांधी वहां पहुंच गया है। अगर ज्ञानम होशियार दिखाने की कोशिश करता है तो उसे वही शूट कर दे। गांधी अपना घर को रिटर्न आके अपना लॉयर को बुलाता है और अपना सारा का सारा प्रॉपर्टी और पैसा एक एनजीओ के नाम कर देता है जो शराब के अगेंस्ट है। गांधी ज्ञानम को कॉल करता है और उसे ये बताता है कि उसने अपना बेटा को प्लानिंग करके वहां भेजा है उसको मारने के लिए। जैसे ही कॉल कट करके वहां से दौड़ने का कोशिश करता है, दादा वहीं पर उसे शूट कर देता है। बाहर आके वो गांधी को कॉल करके पूछता है कि क्या उसकी माँ सही सलामत है। गांधी उसे ये बताता है कि उसका माँ तो पहले से ही सेफ थी उसके घर में, लेकिन अब उसे कल का न्यूज का हेडलाइन सुनना चाहिए और वो ये है कि सत्या और गांधी ने अपना सारा प्रॉपर्टी सेल करके एक एनजीओ को दान कर दिया है और दादा ने अपना स्टेट का डिप्टी चीफ मिनिस्टर का एनकाउंटर कर दिया है, क्योंकि उसे ये पता चला है कि
ज्ञानी अपना पॉलिटिकल पावर यूज करके पुलिस डिपार्टमेंट से सत्या और उनका गैंग मेंबर का एनकाउंटर कर रहा था अपना पॉलिटिकल गेन के लिए, जो कि गलत है। और जब ये बात दादा को रियलाइज हुआ तो वो उसे मार दिया। अब दादा जाएगा जेल और गांधी बन जाएगा महान, और यहीं पर फिल्म का एंड होता है।